बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार को ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बुढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार के आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त के फैसले में न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपने जेब से पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा और यह शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करेगा और फिर भी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हें जेल के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दो कंकड़ को उठाया उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार के दो काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था कि वह काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर,
उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने की कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। पर परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावना निकल कर आती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए ये बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले ही हैं, जिससे साहूकार की दुर्दशा की पोल खुल जाती। या तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की दुर्दशा के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और वह अपने आप को सेक्रीफाई कर दे ताकि उसके पिता ऋण से मुक्त हो, जेल जाने से बच जाए। ये कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारिवारिक सोच के ढंग, ट्रेडिशनल लॉजिक थिंग्स और आज की लॉजिक थिंकिंग में अंतर बता सकें। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिक थिंकिंग को सोल्व नहीं कर सकते, तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की को क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार से अनुसार पोटली से कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर तेज से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों से मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओ मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा है तो ये साफ हो जाए कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, साहूकार ने दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाह कर भी अपनी ईमानदारी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी को हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।